नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने। और यूपी का पोर्शन आप लोग जानते हैं कि कम से कम इस 150 में से 4 से 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से सीधे सीधे आ सकते हैं। और इस बोर्ड से यकीन मानिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसको कि पहले सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था आज़ादी से पहले, बाद में फिर 1 नवंबर 1956 को ये उत्तर प्रदेश बना और उसके बाद से निरंतर रूप से विकास हुआ। भारत के राज्यों में अगर देखा जाए तो अनाज देने वाला राज्य के रूप में इसको जाना जाता है। भयंकर रिसोर्सेज से भरा हुआ है उत्तर प्रदेश, चाहे वो मैन पावर हो जनसंख्या के लिहाज से, चाहे वो कृषि के लिहाज से, हर प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश में डेटा देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन यहीं से बन कर के आते हैं। चलिए देखिए, यूपी स्पेशली कम से कम 3 से 4 वीडियो बन सकती हैं, सब मिला के 3 वीडियो में हो जाएगा काम। अब इसमें देखिए क्या क्या है, फटाफट हम लोग देखते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं सो दैट कि डेटा को एनालाइज करना आसान रहे। इसके साथ में आपको एक PDF भी दूंगा 2-4 पेज की, रट जाना उसको। एरिया है कितना, 2,40,928 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया का है 7.3%, ठीक है जी, 7.3% है। और जनसंख्या करीब हमारी 19 पॉइंट समथिंग करोड़, ठीक है। 2011 का सेंसस के डेटा है सारे ये, हमें उससे पहले कुछ नहीं सोचना। अब देखिए, इसके 8 राज्यों से सीमा लगती है। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है अपने साइज के हिसाब से। चौथे नंबर पे आता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें चिपका के लिखी हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। 7.3% टोटल इंडिया का लैंड का हिस्सा, चौथे नंबर पे आता है ये रैंकिंग में। सबसे ऊपर अभी कौन है? राजस्थान है ना। उसके बाद दूसरा क्या है इसका, 8 राज्यों से इसकी सीमाएं लगी हैं। और राज्य कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? दिल्ली। फोकस कीजिए अच्छे से। एक स्पेशल जिला है जब राज्यों की चिपकाने की बात आती है तो सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों के साथ चिपका हुआ है। लोकेशन ट्रेस करो, निपटा दो इसको। जब भी कभी खनिज की बात आए कि ये खनिज वगैरह पे चिपका देना, यहाँ पे अगर नहीं आता हो तो। सोनभद्र में मैक्सिमम जो खनिज मिलने वाली चीज़ें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में ही मिलती हैं। खास तौर से जो हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमांचल है वो खासतौर से अनाजों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे गन्ना वगैरह। पर कैपिटल इनकम वेस्ट की ज़्यादा है, गरीबी कमजोरी पश्चिम की और पूर्व की ओर ज़्यादा है। जहाँ पे खनिज ज़्यादा मिलते हैं वहाँ गरीबी रहती है। झारखंड का एग्जाम्पल ले सकते हो। इस तरह से माइंडसेट बना के चलना है। ये चीज़ें कब काम आती है? जब हमारे पास क्लियर कट आंसर नहीं होता, ये चीज़ें आपको काम करेंगी, ठीक है। तो सोनभद्र ऐसा जिला है, पिछड़ा हुआ जिला है, सर्वाधिक पॉपुलेशन है वहाँ ST की भी हम देखेंगे। देखिए, हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में रैंक 1 जा रहा है? गेहूं में रैंक 1, टोटल फूड ग्रेन्स में, कुल खाद्यान्न में, सारे खाद्यान्न को मिलाएं तो रैंक 1। पशु में, मवेशियों में रैंक 1, दूध में रैंक 1, गन्ने में रैंक 1, अंडे में भी रैंक 1 था, ठीक है। आलू में रैंक 1, नेशनल हाईवेज की टोटल लंबाई में रैंक 1, ठीक। कई जगह कंफ्यूजन है, कई जगह रैंक 2 दिया हुआ, तो रैंक 1 है, ठीक है। रेलवे की लंबाई में रैंक 1 है हम लोग, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान देना है। करीब 97 से 18 किलोमीटर की रोड लेंथ है, उसकी रेल लेंथ है इसके आसपास की। लेकिन फिगर कभी नहीं आता, हमेशा ये चीज़ आती है। यहाँ डन हो गया। सबसे ज़्यादा वर्षा रिसीव करता है गोरखपुर, योगी जी हैं वहाँ से, याद रखना। मथुरा सबसे कम वर्षा रिसीव करता है, कृष्ण भगवान के होते हुए भी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना है, ठीक है ना। रटने का तरीका है आपको। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्व का जिला है और मथुरा पश्चिम का जिला है। इसको आप देख भी, इसको वैसे भी देख सकते हैं कि राजस्थान के साथ लगा हुआ ये जिला है, धौलपुर के पास। तो राजस्थान में तो वैसे सूखा रहता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। डन, ठीक है। अब देखिए, हमारी राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की हिंदी, दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, राजकीय भाषा, ठीक है। डन। अब वृक्ष है हमारा, राजकीय जो वृक्ष है अशोक है। अब पुष्प है, फूल है पलाश का। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे जो 2 मछलियां बनी हुई हैं, ठीक है ना। और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। डन हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं सेंसस के इसके। इसमें अगर देखा जाए तो सेक्स रेशियो पे क्वेश्चन मैंने सिर्फ वही चीज़ें डाली हैं जो कि पेपरों में आती हैं, ठीक है ना। नहीं तो बहुत डेटा है, कितना पढ़ेंगे। सेक्स रेशियो हमारा है 912, जो कि अब तक का सर्वाधिक है, पिछली बार से अच्छा है। और पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग एवरेज रहते हैं? 829 लोग रहते हैं। डेंसिटी अच्छी खासी है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है? 1140, बिहार वाली, ठीक है। और देखिए, इस बार
जनसंख्या वृद्धि दर, डेकेडल ग्रोथ, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब एक दशक में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? करीब 20%। मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में करीब 20% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की बढ़ गई। और नेशनल, हमारे देश का ओवरऑल कितना है? 17% के आसपास। तो नेशनल परसेंटेज से ज़्यादा है, तो चिंता का विषय है। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औरतें ज़्यादा जीती हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को हमेशा। इसमें भी यूपी में भी औरतें ज़्यादा जीती हैं। औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 65 साल के आसपास और पुरुषों की है 62.9 के आसपास। ठीक है, ध्यान देना इसको। देखिए सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो है हिंदू की, करीब 79.8%, 79.8%। सबसे छोटी जनसंख्या है जैनियों की, 0.11%। यही दोनों पूछी जा सकती हैं। ठीक है, करीब 13,000 लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। पिनअप कर लेना। अब आते हैं, इसमें ऊपर एक चिपका देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75, मंडल हैं 18। ठीक है, प्लीज़ देख लीजिएगा। मंडल हैं 18, जिले 75, 16 नगर निगम हैं। कुल मिला के 59,019 ग्राम पंचायतें हैं। टोटल गांव हैं 1 लाख कुछ और 97,000 समथिंग एक्टिव गांव हैं जिसमें आबादी है। ठीक है, ब्लॉक हैं 821 और तहसीलें हैं 350। डन हुआ। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साक्षरता का दर, साक्षरता के ऊपर क्वेश्चन निकल के आता है। साक्षरता में क्या चीज़ आ रही है कि टोटल लिटरेसी रेट है यूपी का 67.7%, 67.7%, जिसमें मेल आपका जा रहा है 77%, फीमेल है 65.5%। डन। ठीक है, ये तीनों फिगर जरूर याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। टोटल एससी की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है 20.7%, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा एससी की पॉपुलेशन है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जो लखनऊ के पास लगा हुआ, उसके बाद है इलाहाबाद। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें, ये तो जनसंख्या के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से सोनभद्र में एससी ज़्यादा हैं। एसटी जो है वो सिर्फ मात्र 0.6% है, 0.1% है बस एसटी पूरे उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक एसटी परसेंटेज हो चाहे संख्या हो सोनभद्र। ठीक, डन। सबसे कम एसटी कहाँ है जी? सबसे कम एसटी पश्चिम की तरफ आ जाओ, पश्चिम की तरफ बागपत में, मेरठ के पास एक जिला है बागपत में, वहाँ पे सबसे कम एसटी है। पर कैपिटल इनकम भी सर्वाधिक है यहाँ की, गन्ने की फसल सर्वाधिक होती है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से मिनिमम पॉपुलेशन देखी जाए तो कन्नौज है। डन कर लेना। नंबर्स के हिसाब से सबसे मिनिमम एसटी बागपत, परसेंटेज के हिसाब से सबसे मिनिमम एसटी कन्नौज, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यहाँ पे, किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वाला जो है गौतम बुद्ध नगर, जीबीएन लिखा मैंने। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई है? कानपुर में हुई है सबसे कम। ठीक है, उसके बाद हमीरपुर में, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का जरूर ध्यान दीजिएगा, जीबीएन को और कानपुर को। डन। शहरीकरण कितना है? मात्र 22.3% का है, मतलब करीब 78% के आसपास की आबादी अभी भी गाँव में रहती है और 22% ही शहरीकरण है। और जिस कारण से माइग्रेशन बहुत बड़ा रीज़न है भारत के अन्य शहरों में, राज्यों में जाने का, उत्तर प्रदेश के लोगों का यही रीज़न है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ पे है? गाजियाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम अर्बनाइजेशन है श्रावस्ती में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रावस्ती लिटरेसी में भी बहुत पीछे है। डन हो गया। 10 लाख की आबादी वाले शहर, 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहर हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। कानपुर में सबसे बड़ी आबादी है, फिर लखनऊ आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद, चौथे पे आगरा, पाँचवें पे वाराणसी, छठे पे मेरठ, सातवें पे इलाहाबाद। याद कर लीजिएगा इसको। मेट्रो वाला क्वेश्चन देखिए पीसीएस में भी आया था। कहाँ कहाँ मेट्रो प्रस्तावित है या शुरू होनी है फ्यूचर में? आगरा, कानपुर लेटेस्ट ऐड किया गया है, इस पर क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर। डन। लखनऊ में चली रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट साहब कौन सा है? इलाहाबाद है, जिसको प्रयाग के नाम से आप लोग जानेंगे। ठीक है, मुरादाबाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद। यहाँ पे आप लोग इसके फिगर को सही कर लीजिएगा। ये 10 लाख की आबादी वाले शहरों में ये वाला फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट। सबसे छोटी जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? महोबा, महोबा और इलाहाबाद, याद रखिएगा इसको। महोबा और इलाहाबाद, महोबा और इलाहाबाद याद रखना आपको। इस 10 लाख वाले को प्लीज़ निकाल दीजिए, मैं इसको ना रेक्टिफाई करके फाइनली बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ सो दैट कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैक्सिमम डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व किस डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक है? गाजियाबाद, शहर से लगा हुआ, दिल्ली से लगा हुआ गाजियाबाद बहुत डेंस है, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। ठीक है,
सबसे कम डेंसिटी बुंदेलखंड पहुंच जाइए, चंबल का एरिया, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर सोनभद्र आ जाइए, हमीरपुर। ठीक है, ये पहाड़ी इलाके हैं। अगला, सबसे साक्षर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पेपर में आता है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वाला। कम साक्षर श्रावस्ती बताया था मैंने। सर्वाधिक सेक्स रेशो कहाँ पे है, जौनपुर में 1000 समथिंग है, और सबसे कम सेक्स रेशो गौतम बुद्ध नगर है। फिर बागपत मेरठ में भी है। सेक्स रेशो पूर्व में अच्छा है, पश्चिम में बेकार है, हरियाणा से टच में लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल कराएगी। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आती है फिर। थैंक यू।